जमाने में हजार तरह के दुख हैं, कष्ट हैं, उपद्रव है, लेकिन एक ऐसा विचित्र दुख भी है जो समाज सुधारक, नीति नियामक और हमारे समाज के नेतृत्वकर्ता लोग अन्य लोगों को देते हैं। वे बिना आपकी मर्जी और मंशा के आपको बदलने व सुधारने आ जाते हैं और सब प्रकार की स्थूल व सूक्ष्म हिंसा में लग जाते हैं। कुछ यही हाल है हमारे समाज में नेतृत्वकर्ताओं का, और इन नेतृत्वकर्ताओं से हमारा समाज कितना आहत भी है, इससे जुड़ी एक मजेदार कहानी से मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। इस कहानी को सुनिएगा कि क्या होता है कि एक आदमी अपने शहर के जाने माने शोरूम में जाता है। वहां वह चूहे की संगमरमर की शानदार मूर्ति देखता है और उस पर मोहित हो जाता है। वो उसे खरीदना चाहता है, तो लिहाजा उसने दुकानदार से उस मूर्ति की कीमत पूछी। दुकानदार ने उसे बताया कि चूहे की मूर्ति के 1000 रुपए लगेंगे और इसके साथ ही एक चूहे की कहानी की एक किताब भी मिलेगी जिसकी कीमत अलग से 20,000 रुपए लगेंगे। सौदा बड़ा अटपटा था कि मूर्ति की कीमत 1000 रुपए और चूहे की कहानी के किताब की कीमत 20,000 रुपए। अब उस दुकानदार थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन फिर भी चूंकि छोटा बजट था, उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप मुझे ये 1000 रुपए पकड़ो और आप मुझे ये चूहे की मूर्ति दे दो। मुझे सिर्फ मूर्ति चाहिए, मुझे कहानी से कोई मतलब नहीं है। अब होता क्या है कि जब वो मूर्ति लेकर शोरूम से बाहर निकलता है तो वो देखता क्या है कि उसके पीछे आसपास के तमाम चूहे उसके पीछे आ रहे हैं। देख के वो घबरा जाता है। अब वो जैसे तैसे घर पहुंचता है तो वहां भी वही हाल है कि घर के और पास पड़ोस के चूहे भी उस मूर्ति के इर्द गिर्द आकर जमा हो जाते हैं। जैसे तैसे रात गुजरती है। अगले दिन वो भयाक्रांत हो जाता है, वो उसमें भय समा जाता है और वो सोचता है कि अगर मैं इस मूर्ति से छुटकारा ना पाऊं तो हो सकता है कि ये मुझे ही चट कर जाए। जी, तो लिहाजा सुबह होते ही वो क्या करता है कि मूर्ति को लेकर बाहर निकल जाता है और उस मूर्ति को ले जाकर पास की नदी में फेंक देता है। जी, तो होता क्या है कि उसके पीछे पीछे तमाम जो आस पड़ोस, गली मोहल्ले और दूसरे शहरों से भी जो चूहे शोर मचाते हुए पीछे की ओर चल रहे थे, वो भी उस मूर्ति के पीछे पीछे नदी में छलांग लगा देते हैं। जैसे तैसे उस व्यक्ति की जान बचती है और दोबारा वह उसी शोरूम में पहुंचता है तो उस शोरूम के मालिक उसे देखकर, जैसे वो जानता था कि वो हमारे पास लौटकर एक बार जरूर आएगा, क्योंकि वो कहानी की किताब लेकर नहीं गया था, और उसने वैसा ही कहा कि अब आपको चूहे की कहानी की किताब चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं कहानी की किताब लेने नहीं आया हूं और ना सुनने आया हूं, बल्कि यह पूछने आया हूं कि संगमरमर की ऐसी ही कोई मूर्ति किसी नेता की भी आपके पास है क्या? तो ये मतलब नेताओं से, नेतृत्वकर्ताओं से हमारा समाज इस कदर आतंकित है। तो इसलिए मैंने ये कहानी समझाना उचित समझा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव का पॉडकास्ट लोहार आजकल, और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया, और साथ में हैं हमारे सहयोगी एडवोकेट अभिराम शर्मा। लोहार आजकल की इस चर्चा में आज हमारे साथ हैं समाज सेवी, नवादा जिला के लोहार संघर्ष मंच के जिलाध्यक्ष श्यामदेव विश्वकर्मा, और
औरंगाबाद से मनोज कुमार विश्वकर्मा भी जुड़ चुके हैं और साथ ही कैमूर से शशिकांत विश्वकर्मा भी हमारे साथ बराबर इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। जी, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट लोहार आजकल में स्वागत है। धन्यवाद जी, क्या है कि जी मौजूदा दौर में हम क्या देखते हैं कि लोहार समाज का एक संभव लोहार समाज या एक संभव और विगत में घटित विश्वकर्मा समाज, ऐसा भी एक समाज था पहले, लोहार समाज बाद में हुआ, कि विश्वकर्मा समाज के मुद्दे, उद्देश्य, कर्तव्यों की विषय वस्तु व रूपरेखा का विषय बहुत ही विस्तृत और जटिल है और उसको ठीक ठाक समझने के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इतिहास, कानून, राजनीति, शिक्षा, धर्म, स्टैटिस्टिक्स और सोशल साइंस जैसे अलग अलग क्षेत्रों के बहुत से जानकारों की दीर्घकालीन सहयोग की आवश्यकता थी, लेकिन इस स्तर पर कभी भी काम नहीं किया गया। और मैं बार बार कहता हूं कि जिस तरह सभी मंचों को, अलग अलग संगठनों को जब भी वो आंदोलन करते हैं, पदयात्रा करते हैं या फिर कहूं मैं मतलब कोई सभा रखते हैं, तो वहां भीड़ जुटाने के लिए आम लोहारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारी एक बार श्यामदेव जी से बात हुई, इन्होंने इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए वो इस दिशा में काम कर रहे हैं और लगभग महीना हो गया है कि लोहार समाज का एक थिंक टैंक होना चाहिए, बुद्धिजीवियों का एक जमावड़ा होना चाहिए, क्योंकि हर आंदोलन की अपनी कहानी होती है, उसके पीछे कुछ ट्रिगर होता है, वो ट्रिगर होते हैं वो बुद्धिजीवी वर्ग। और साथ ही साथ हमारे नेतृत्वकर्ताओं को एक जमीनी स्तर पर एक जुड़ाव भी होना चाहिए, जिसकी बेहद ही कमी पाई जाती है। जी श्यामदेव जी, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह का आपका ये प्रयास है। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। जी जी। और आशा और विश्वास के साथ आपसे जुड़कर हम कहना चाहते हैं लोगों को, देखिए कहानी बहुत लंबी है जी, और मैं समझता हूँ कि मतलब 15-16 वर्ष की आयु से जी हम फुल टाइमर की जिंदगी जी रहे हैं जी, और लगातार पार्टी और लोहार समाज से जी हमारा संपर्क रहा जी। अभी मतलब वर्तमान दौर में जो लोहारों की समस्या है जी, वो पूर्व में भी रहा है जी, ये कोई नई समस्या नहीं है, जी, यह पुरानी समस्या है जो जड़ जमाए बैठा है। जी, इसमें एक पॉजिटिविटी ये है कि जिन लोगों ने शुरुआत किया है जी, उन लोगों ने आज अलग जगाए रखा, तब जाके आज कुछ नई संभावनाएं तलाशी जा रही है। जी, इसलिए उन तमाम लोगों को मेरे ओर से अभिनंदन, जिन्होंने इस आंदोलन को जिंदा रखा, लोहार समाज के आंदोलन को जिंदा रखा। वरना एक दौर था जब समाज आपका मृतप्राय हो गया था, कोई पूछने वाला नहीं था। जी, बाद के दिनों में लोगों ने फिर से इसको एस्टेब्लिश किया। जी, एस्टेब्लिश करने के बाद अचानक एक मोड़ आया और कि बिहार की राजनीति में, लोहारों की राजनीति में भूचाल हो गया। जी, जब नीतीश कुमार जी ने एससी का दर्जा दिया जी, और एससी का दर्जा देने के बाद लोहारों में एक संगठन बनाने की होड़ पैदा हो गई जी। बहुत नित नए संगठन बनने शुरू हो गए, आंदोलन शुरू हो गई। गेट टुगेदर के बजाय जी लोग संगठन बना करके परसेंटेज बढ़ाने की राजनीति आंदोलन करने लगे जी, जिसका नतीजा है कि आज हमारा आरक्षण छिन गया। बहुत सारे 16 के बाद संगठन बने, 16 के बाद बहुत सारे लीडर आए, बहुत सारे अपने अपने प्लीडर भी आए,
राजनीतिक क्षेत्रों से भी आए, सामाजिक क्षेत्रों से भी आए, वकालत खानों से भी लोग आए। सभी लोग अपना राग, अपना डफली बजाने लगे, बजाते बजाते। इन तमाम चीजों को कहीं न कहीं मैं गौर से देख रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था, आंदोलनों में जा भी रहा था। जी इसी बीच मांग उठने लगी। हमने अनुभव किया कि भाई इतने सारे संगठन, आखिर फिर कैसे चलेगा समाज का, आखिर समस्या कैसे दूर होगी। जी तो गया के भीम जी और दयानंद जी, जी आदरणीय हमारे बड़े भाई दीनानाथ शर्मा आदि वगैरह लोगों ने एक योजना बनाया, हमसे शेयर किया। जी वे पूरे बिहार के लोगों को 2 दिवसीय मंथन शिविर गया में चलाई जाए। और हम लोगों ने मंथन शिविर का आयोजन किया और एक सफल आयोजन रहा, जी जिसमें गया के ही कुछ लोग नहीं आ पाए, जी लेकिन तकरीबन 26-27 जिलों से लोगों की उपस्थिति रही थी। और उसमें एक लोहार संघर्ष मोर्चा का निर्माण हुआ था। जी मोर्चा का उद्देश्य था, गुड्डू जी, जी कि भाई आप लोग स्थानीय जितने सारे बैनर हैं वो आप लोग रखिए, जी लेकिन पटना में जो भी कार्यक्रम होगा वो लोहार संघर्ष मोर्चा के जरिए होगा। जी और उसकी एक कोर कमेटी बना दी गई थी, जिस कोर कमेटी में हम एडवाइजरी कमेटी के सदस्य बनाए गए। जी जी। तो नतीजा हुआ कि जो ही हम लोगों ने कहा ना, वो मतलब पलीता लगा देने वाली बात, हम लोगों ने योजना बनाया। इसी बीच राज्य सरकार ने सेंसस का घोषणा कर दिया कि हम सेंसस कराएंगे। जी इसमें धर्मेंद्र जी लोकस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मुजफ्फरपुर, हाँ लोकस के मुजफ्फरपुर, धर्मेंद्र जी, राजकिशोर शर्मा जी लोहार विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, उन लोगों ने आनन फानन में कुछ याद देखा था। उन्होंने गर्दनी बाग में लोहारों का एक कार्यक्रम बुला लिया जी जिसकी सूचना मिलने के बाद हम लोगों ने संपर्क किया और कहा कि भाई जब पटना में लोहार संघर्ष मोर्चा का बैनर लगना था तो फिर आप अकेला चलो के वाला काम क्यों करने लग गए। जी लोगों ने सेटिस्फाइड हमको नहीं किया, हम उस कार्यक्रम में नहीं जा सके, लेकिन दिल में कहीं न कहीं इस बात का हमको बहुत गुस्सा था। जी लेकिन अब अपने लोगों पर तो हम गुस्सा उतार नहीं सकते हैं, सुधार का प्रयास कर सकते हैं। जी जी इसी प्रयास के तहत तो यही कि लोहार संघर्ष मोर्चा लगभग मृतप्राय हो गया था। जी और इसको कहीं न कहीं मेरे मन में यह बात खटक रही थी। आर्थिक तंगी के दौर से समाज गुजर रहा था, जी मानसिक तंगी से भी समाज गुजर रहा था। जी और ये दो तंगियों के अंतर द्वंद में हम खुद को फंसे हुए महसूस कर रहे थे। ऐसे में अचानक हमारे ही जिला के उमेश कुमार विश्वकर्मा से हमारी बात होती है और वो कहते हैं कि भाई हम बीड़ा उठाते हैं समाज का और आप हमको सपोर्ट कीजिए। तो हमने लोगों से बातचीत करके उमेश जी को इंट्रोड्यूस कराया लोगों से। जी इंट्रोड्यूस कराने के बाद सहमति बनी, लोहार संघर्ष मोर्चा बना, जी आदिवासी संघर्ष मंच के वो प्रमंडलीय अध्यक्ष बनाए गए। जी मतलब यही चलता कारवां बनते लोग बढ़ते गए, कारवां बनता चला गया। जी जी नतीजा देखे कि आप साथ में थे, संवाद यात्रा निकला जी जिसका मुख्य उद्देश्य था गांधी मैदान को भरने का। जी जी क्योंकि तमाम चीजों को देखते हुए, कोर्ट की परिस्थितियों को देखते हुए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की लोहार के प्रति संवेदन शून्य को देखते हुए निर्णय लिया गया कि भाई पटना के गांधी मैदान में एक
कार्यक्रम किया जाए और उससे पहले एक संवाद यात्रा निकाली जाए। आनंद जी। फानंद में संवाद यात्रा निकाली गई, कितना सफल हुआ कितना असफल हुआ इस पर तो हम बात अभी नहीं करेंगे, जी। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि लोहार संघर्ष मोर्चा स्थापित हुआ और उमेश कुमार विश्वकर्मा स्थापित हुए। जी। उन्होंने लाखों रुपया खर्च करके यह यात्रा को निकाला। लेकिन सवाल ये है कि लोहार संघर्ष मोर्चा का स्थापना और उमेश जी की स्थापना से क्या समाज की खोई प्रतिष्ठा या समाज को मिली संवैधानिक राइट है वह वापस आएगा? जी, सबसे अहम सवाल है। जी। लंबा समय हुआ, इस बीच अभी देख लीजिए शायद 20 नवंबर तक पटना के गांधी मैदान नहीं मिलर हाई स्कूल को भरने की बात हो रही है। जी। मिलर हाई स्कूल में कार्यक्रम किया जाएगा। जी। हमने भी उसमें सहमति व्यक्त किया जी। कि क्रांति कोई एक दिनों का चीज नहीं है, सतत प्रयास की आवश्यकता है। जी। हम शुरुआत करें, आगे चल के हो सकता है कि शशिकांत जैसे एनर्जेटिक लड़जुबा और भी बिहार में हैं जो शायद इस बीड़ा को आगे बढ़ावेंगे, तो एक बड़ी रैली गांधी मैदान में किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो पहले हम लोग छोटी रैली करें और गवर्नमेंट को बताने का, गवर्नमेंट से डिमांड करने का काम करें कि भाई हमारे समाज के साथ जो अन्याय हुआ है वो अच्छी बात नहीं है और हमारे साथ घोर अन्याय बिहार सरकार ने किया है। यही सबसे बड़ी विडंबना है हमारे समाज की जी। कि तथाकथित बुद्धिजीवी जो जी। खुद को मानते हैं, जी। उन बुद्धिजीवियों के जरिए कभी प्रयास नहीं किया गया। हाँ, जिन्हें वो बुद्धिजीवी नहीं मानते हैं जी। उनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जी। आज आप देखेंगे कि सैकड़ों में 99 चोटें मार दी गई, पत्थर नहीं टूटा। 100वां चोट अगर गुड्डू जी ने मार दिया और वह पत्थर टूट जाएगा तो क्या वह 99 हथौड़ा मारने वाले का योगदान नहीं है? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। रहेगा। जी। जी। तो आज हमारे समाज में यही विडंबना है जी। कि लोग खुद को बहुत ज्यादा मान लिया, खुद को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, समाज को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। जी। जी। वो आगे नहीं आ रहे हैं, जो आगे आ रहे हैं उसका पैर खींचने का काम कर रहे हैं। जी। क्योंकि मेरा साफ तौर पर है कि जो लोग आ रहे हैं, जी। कृपया आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो आगे आ रहे हैं उनको संजोगने का काम करिए। जी। जी। और अगर प्लेन मतलब खाली प्लेट है तो आप उसमें कोई भी व्यंजन परोस सकते हैं, लेकिन जहाँ प्लेट ही भरा हुआ है वहाँ आप कोई व्यंजन नहीं परोस सकते हैं। जी। जी बिल्कुल। तभी कुछ ऐसे लोग आए हैं समाज के अंदर जो खाली प्लेट है और जो भरने वाले जो लोग हैं वो सामने नहीं आ रहे। तो वैसे बुद्धिजीवी कल के आपके पॉडकास्ट में अच्छा लगा हमको सुन के। जी। जी। कि एडवोकेट मतलब दिनेश कुमार शर्मा है मुजफ्फरपुर के, आपके और हमारे साथी अभिराम जी साथ में थे। जी। आपको गया वो अमित राज जी थे। अमित राज जी। तो उनकी वार्ता में सुन रहा था जी। तो सुनते सुनते एक्सपेक्टेशन हो रहा था जी। कि जिन बातों की चर्चा आज दिनेश जी कर रहे हैं कि भाई ये आपकी सोच को श्यामदेव जी ने हवा देना शुरू कर दिया है। जी। तो अभी फर्दर जो हमारा योजना है सर जी। कि बिहार, यूपी और झारखंड तीनों राज्यों के जी। वरीय अधिवक्ता, द्वितीय श्रेणी के अधिवक्ता हो चाहे तृतीय श्रेणी के अधिवक्ता हो, जी। जैसे भी अधिवक्ता हो, उन तमाम अधिवक्ताओं को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी तक लगभग 100 की संख्या में अधिवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया। चैटिंग अभी हम लोगों ने नहीं शुरू किया है।
डिस्क्रिप्शन हमने बना दिया है और कह दिया है कि हम लोग पटना में 2 दिवसीय विचार मंथन शिविर रखेंगे कि राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और ये क्या कहते हैं कोर्ट कचहरी के मामले में हमारे वकीलों की क्या राय आती है, साथी वकीलों की। जी जी। सभी साथी वकील मिलके अगर एक राय बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जी हमारे साथी वकील सक्षम हैं कि वो जीत सकते हैं। वकीलों को जोड़ा जा रहा है, समाज के वकीलों को एकजुट किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है कि सबसे पहले तो संविधान में इन लोगों को विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है। मतलब ये आप रास्ता देख रहे हैं कि एसटी आरक्षण की जो लड़ाई है हम कोर्ट के माध्यम से जीत सकते हैं या नहीं? नहीं, हम चौतरफा हमला करने के मूड में हैं। वकीलों का ये जमावड़ा है तो इसमें क्या मदद करेगा? देखिए, इसमें वकीलों के साथ हमारी जो बात होगी जी, वो कोर्ट से संदर्भित बात होगा। जी जी, मैं वही कह रहा था कि आप इसकी संभावना तलाश रहे हैं कि कोर्ट से यह लड़ाई जीती जा सकती है कि नहीं? हाँ, जीती जा सकती है जी, जीती जा सकती है जी क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा जी। संविधान राइट है। जी हर संवैधानिक राइट को जो राजनीतिक राइट बना करके मिसगाइड हमारे समाज को किया जा रहा है, जी उन मिथक को तोड़ते हुए वरीय अधिवक्ताओं के सानिध्य में PIL दाखिल करना या रिव्यू पिटीशन में जाना या आगे हमारी क्या रणनीति होगी कोर्ट में, तो उस संबंध में एक साथ मिलके हम लोग ड्राफ्टिंग करें। सुप्रीम कोर्ट का कोई लॉयर हो, हाई कोर्ट का कोई लॉयर हो, उनको हायर करें जी और उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे सैकड़ों अधिवक्ता उस जी कोर्ट में मौजूद रहे। जी जी। अभिराम जी, टीम को बनाने की जरूरत है। जी अभिराम जी, हम महसूस किए। जी, बोला जाए। हाँ, आपके कुछ सवाल होंगे श्यामदेव जी से? श्यामदेव जी का विचार बड़ा ही उत्तम है जी, और सच बात है कि एक बार वार्ता के क्रम में 1-1.5 महीना या 2 महीना लगभग पहले इस बात को हुआ था जी, लेकिन अब समय पुरानी बात को चर्चा करने का समय रह नहीं गया है। जी बहुत से बात ऐसे हैं जो अधिवक्ता के स्तर से भी गुजरना चाहिए, बहुत से बात ऐसे भी हैं जो समाज के शीर्ष नेता हैं जो लड़ाई को निरंतर लड़ रहे हैं, उनका भी एक बात को अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन मेरा खासकर इस बात पर कहना है कि लंबे दौर से जो लोहार समाज का एसटी का लड़ाई चल रहा था जी, उसमें सफलता और असफलता के दौर भी हमारा समाज देखा है, नेता लोग देखे हैं जी। तो जो ही हम कभी सफल हो रहे थे कभी असफल हो रहे थे तो हम लोग उसका चिंतन कभी नहीं कर पाए, इस तरह का कार्यक्रम कभी सोचे भी नहीं, और उसी का परिणाम है यदि एक काम बहुत पहले हुए रहता लेकिन फिर पीछे जा रहे हैं तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि अब देर या सवेर अभी हम लोग को संभालना है, अभी उस पर हम लोग को अमली जामा पहनाना है। लेकिन एक काम यदि पहले हुए रहता तो बिहार के लड़ाई जो लोहार समाज का है ये दशा दुर्दशा में न जाता। जो आपने एक शुरुआत में कहानी से शुरू किए कि मॉल में एक चूहा संगमरमर के खरीदा था जिसका कीमत 1000 रुपया था और उसके किताब का कीमत था 20,000 रुपया, जी, जो चूहा को अंतिम में नदी में बहाना पड़ा, आज इस स्थिति में हम नहीं पहुंचते। जी जी, हाँ, मेरा कहना है जी जी, कि यदि अभी भी हमारे समाज के शीर्ष लीडर या इस आज के जो इंटरव्यू में जो जुड़े हुए हैं अभी भी हम लोग को कुछ संवैधानिक मामला भी है जो हमारे समाज के शीर्ष लीडर स्पष्ट रूप से यदि जानते भी होंगे तो जनरल रूप से समाज में उसको परिभाषित नहीं कर पाए हैं। 23/16 से रिपील होने के बाद
जनजातीय मंत्रालय के एक लेटर से ग्रहण लग जाना, 23/16 को ग्रहण लग जाना, बीच बीच में लड़ाई को हाई कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, न जाना, बीच में बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना नेताओं द्वारा निर्णय ले लिया जाना। यदि एक काम हम लोग जिस तरह की आज हम लोग सोच रहे हैं या 2 महीना पहले सोच रहे थे, यदि इस काम को किए हुए रहते हम लोग तो आज इस नतीजा में न पहुंचते। जितना हम लोग समाज को लाभ नहीं दिए उससे ज्यादा हम लोग समाज को हानि में पहुंचा दिए, जो सभी के साथी पर आज एक भूत की तरह सवार हो गया। मेरा कहना है कि अब काफी देर हो गया, श्यामदेव जी का विचार है, बात भी रखे थे, अब देर नहीं किया जाए जी। बुद्धिजीवियों का जमावड़ा, चाहे वह अधिवक्ता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन साथ में उनको भी रखा जाए जो समाज वो शीर्ष लीडर हैं, जो समाज से नेतृत्व करता है, जो हर जिला और प्रमंडल में अपने अपने समा बांधे हुए हैं, उन्हें भी रख करके सही बात बोल रहे हैं, एक निर्णय लिया जाए। सही बात बोल रहे हैं अभिराम भैया। और हम लोग अधिवक्ताओं को सम्मान करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उनके समक्ष जो आज तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए हैं उन तमाम लोगों को उन लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे कि आप लोग अपने अपने का पेन पेपर के साथ आइए और अधिवक्ताओं के साथ आप लोग शेयर कीजिए। तो अधिवक्ता महोदय जो कहते हैं उनको किया जाए जी। होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में बहस करने का हम 5 लाख रुपया तो दे देते हैं एक केस में, एक आदमी अपीयर हो जाता है, गलतियां रह जाती है, कोई पीछे से टोकने वाला नहीं रहता है। तो अगर हम उन अधिवक्ताओं को सम्मान पूर्वक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दें और पीछे से सपोर्ट में ये लोग रहेंगे तो संविधान को भी सोचना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी ये योजना है और इस योजना में आप लोगों के सहमति की आवश्यकता है। ये होगी आपको कानूनन योजना, कानूनी योजना जी। अब आ जाइए, अब सामाजिक योजना पर हमने आप सबने मिलकर उमेश जी को प्रोजेक्ट किया है। उमेश जी के पास आर्थिक संपन्नता है, एक उदार हृदय है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा मतलब उनको भी भटकाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वो सिर्फ समाज में आए हैं कि आर्थिक संकट का दौर सामना समाज को नहीं करना पड़े जी, और हमारे समाज का सम्मान बढ़े जी जी। और वो संकट मोचक की भूमिका में आए हैं। तो संकट मोचक को भी लोग दिग्भ्रमित करने पे की दिशा में लगे हुए हैं। सवाल है कि जब संवाद यात्रा निकला था, लोहारों की यात्रा था, लोहारों को स्वतः जुड़ जाना चाहिए था, साथ में लोग आमंत्रण खोज रहे थे जी। लोग कह रहे थे कि उमेश हमारे पास क्यों नहीं आया जी। लोग कह रहे थे कि आपके संवाद यात्रा से क्या हो जाने वाला है जी। हमने राजकिशोर शर्मा जी के घर पर जाकर हमने धर्मेंद्र जी और हमारे ही नवादा के एक आदमी थे, 3-4 लोग जाके उनसे आर्गुमेंट किया कि संवाद यात्रा काफी बनी है जी, लेकिन वो नहीं बन पाए जी। तो आपके मैंने गया निवासी अनिल जी से लगातार संपर्क रहा उमेश जी का जी, जी। उन्होंने हमेशा हामी भरी लेकिन कभी सहयोगात्मक मुद्रा में नहीं आए जी। अमित राज जी ने हमेशा बड़ी बड़ी बातें की, कल भी उन्होंने की, जोरदार तरीके से किया, लेकिन अपने कार्यशैली में आज तक उन्होंने गुणात्मक बदलाव नहीं किया जी। तो जब आप गुणात्मक बदलाव नहीं कर सकते हैं तो सकारात्मक बदलाव की दिशा में जो लोग चल रहे हैं जी, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने में मैं समझता हूँ कि हमारा कद छोटा नहीं होगा जी। कदम के लोग कैसे मिलाएगा? धर्मेंद्र जी जैसे व्यक्ति सपोर्ट करते हैं,
राजकिशोर ठाकुर जैसे व्यक्ति सपोर्ट करते हैं, जी डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जैसे लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन पटना में ही कुछ लोग हैं, जैसे डॉक्टर अरुण कुमार जी हो गए, वैशाली के डॉक्टर सुनील कुमार जी हो गए, ये जो तमाम लोग हैं, जी ललन बाबू दरभंगा के जो लोग हैं। डॉक्टर अरुण शर्मा जी का नाम लिया ना सर, हाँ, तो हम अपना सोच पा रहे हैं सर, ऐसे तो हमारा बात होता है, लेकिन वर्कअप नेता भी हैं, वो वर्कअप नेता है, वो जमीनी नेता नहीं है। नहीं, हम वही बता रहे थे आपको। बिहार के अधिकांश लोग व्हाट्सएप पे नेता है, हम वही बता रहे थे आपको। जमीनी नेता नहीं है। आपको अपनी एनर्जी, जितना भी एनर्जी है ना लोहार समाज का अपने आप में, वह एनर्जी दूसरों के सामने नहीं प्रकट करना चाहते हैं, वह एनर्जी अपने ही लोगों पे समाप्त कर दे रहे हैं। जी बिहार के हमारे समाज की बहुत बड़ी विडम्बना है यह, जो अपनी ऊर्जा अपने ही लोगों पर खर्च करना है। भैया क्या आप हम नहीं कर रहे हैं, कोई कार्य सकारात्मक नहीं मेरा है, या कुछ कर भी नहीं रहे हैं और अगले को करने वाले को हम टांग खींच रहे हैं, यह बहुत बड़ी विडम्बना है जी। और मैं खासकर व्हाट्सएपिया लोग से यह कहना चाहता हूं, मैं बराबर व्हाट्सएप में लिखता हूं उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कि आप भैया कुछ कर नहीं रहे हैं तो करने वाले को करने दीजिए, उनका साथ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम चुप रहिए। चुप रहिए जी सर जी। अब चुप नहीं, भी नहीं, नहीं हमारा रहना है। मनोज बाबू हमारा कहना है कि ना साथ क्यों नहीं दीजिएगा। मेरा वो नहीं, अंत में तो देंगे, वो देंगे, पहले चुप रहेंगे तब ना वो सीखेंगे, उस चीज के बारे में जानकारी लेंगे। उनको लगता है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो हंसराज विश्ववर्मा के तरह एमएलसी बन जाएगा। यहाँ लड़ाई इस व्यवस्था में हमारा समाज पिछड़ापन में चला गया है। उनको लगता है जैसे बिहार के शीर्ष जो नेता है, अग्रगणी नेता है जो लोहार समाज के, उनको कहीं न कहीं मन में यह लालसा है कि हम विधान परिषद मनोनीत हो जाएंगे, हमारी परिचर्चा ज्यादा होगी समाज के तरफ से, तो हम विधान परिषद, जैसे एक बार बबूर तराम मिल गया था और रामजी शर्मा जी को लालू जी बना दिए थे, क्योंकि लालू जी से खिलाफ हो गया था पूरा लोहार समाज। उस समय लालू जी के ही कारण हम लोग एसपीएल दायर करने की वजह से जो बंदिक प्रमाण पत्र बना था वो भी खारिज हो गया था, और फिर हम पुनः पिछड़े वर्ग में चले गए थे। तो लालू जी उस चीज को छुपाने के लिए रामजी शर्मा को बना दिए थे। तो आज का परिवेश हो गया है कि हर एक के हाथ में 20,000 का मोबाइल है और सबको जोड़ दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप से, और जिसको जो मन में आ रहा है, तो बहुत बड़ा किताबी ज्ञान वाले भी लोग बहुत हैं, आप देखिए उनको, जो किताबी ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान कुछ भी नहीं है, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन समाज के लिए हर समय व्यस्त रहना, समाज के सोच में शामिल रहना और समाज को आगे की दिशा में लेके चलने में वह काबिलियत आप जैसे जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं उन लोगों से सीख हमने ली है कि समाज के साथ रहना ही हमारा मूल उद्देश्य है। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी विडम्बना है लोगों को। भैया अरे कल तक जानते हैं गुड्डू जी, कल तक परिवेश था कि चंदा खाने वाले को चंदा चोर कहा जाता था। जी यह बात सच्चाई है, जो चंदा लेता था उसको चंदा चोर कहा जाता था। और आज यह बहुत बड़ी विडम्बना है, जो उमेश जी जैसे लोग अपने पैसे से समाज के बीच में जा रहे हैं, उनको लोग राजनीति का विलासा में लेकर चला गया। अरे भैया कर्म तो करने दो पहले सबको। बात अमित राज जी की आती थी, अमित राज से मेरी बड़ी बहुत अच्छी बात आज ही होती है, उनके मन में क्या है नहीं है। हम उनको कई बार बोला कि आप या गुड्डू जी आपके माध्यम से भी मैंने बोला कि आप जो इस तरह की परिचर्चा करते हैं, यह परिचर्चा एक नायक के तरफ से जो अपने आप को समाज का नायक कहना चाह रहे हैं, उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब आपका कल जब प्रपोजल आएगा तो हम चाहते हैं कि आपके प्रपोजल में उमेश जी भी आपको साथ देने का काम करेंगे, राजकिशोर ठाकुर भी साथ देने का काम करेंगे, अमेरी लाल ठाकुर भी साथ देने का काम करेंगे, सिपाही शर्मा भी साथ देने का काम करेंगे। तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे आप
आपके प्रपोजल में लोग सम्मिलित हो और या किसी की प्रपोजल हो, वह समाज की दिशा और दशा को अच्छा बनाने के लिए जो भी प्रपोजल लाएगा उसके साथ हम सभी लोग सम्मिलित होकर उनको आगे करके समाज की समस्या को दूर करने का काम करें। इस बात के लिए तो हम गुड्डू जी को भी कहे थे कि भाई देखिए, अगर कोई आगे बढ़ता है झंडा लेकर के जी तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जी जी बिल्कुल कहा था गुड्डू जी हो, अनिल जी हो या कोई और हो। मैं एक बार बैठक में था, अनिल जी के बैठक में मैं था और उमेश जी दोनों आदमी थे, वहाँ गुड्डू जी भी आए थे, गुड्डू जी भी थे। परिकल्पना मैंने वहाँ को दो तीन क्वेश्चन ऐसा भी रखा था गुड्डू जी, तो उमेश जी ने उसमें बोला था कि आप कार्यक्रम लेके आइए, हम उसमें आपको भरपूर मदद करेंगे, लेकिन लेके कार्यक्रम तो आइए। तो हम चाहते हैं कि जितने भी बिहार के अग्रगण्य नेता हैं जो आगे अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो समाज के अपने समाज के सभी लोगों को अपने शब्दों से जोड़ने का काम करें, तब उनको आगे जाके सफलता मिलेगी। व्हाट्सएपिया और फेसबुकिया बच्चों के फेरा में रह जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं वह बहुत बड़ा बाधक है। हम तो पूरे जिले को बोलना चाहते हैं, पूरा बिहार को बोलना चाहते हैं कि वह व्हाट्सएप ग्रुप अब अपने ही जिले तक लोग सीमित रखें तो वह बेशक अच्छा है, क्योंकि उसको देखने पर घिरना हो जाता है अपने समाज से। जी जी ऐसा लोग है। बात है कि आज के डेट में संभावनाएं मौजूद है, आर्थिक संभावनाएं भी मौजूद है, सामाजिक संभावनाएं भी मौजूद है, एनर्जेटिक लोग भी हमारे बीच मौजूद हैं। लेकिन लोग क्या है ना कि लोग ऐसा मतलब चीज पोस्ट कर दे रहे हैं कि भावनाएं हम लोगों की आहत हो जाती है। हालांकि व्यक्तिगत मेरी भावनाएं कभी आहत नहीं होती है, व्यक्तिगत हम लोगों की नहीं हो रही है। हाँ, हमारी आहत नहीं होती है। हम किसी के कमेंट को भी हम उसको पॉजिटिव ही लेते हैं। उसमें फंस जा रहे हैं वे लोग भैया, उसमें वे लोग फंस जा रहे हैं जो ग्रामीण सुदूर से बिलोंग करते हैं, वो भी जुटे हुए व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको वो सोच रहा है कि उमेश जी बढ़िया है, कि अमित जी बढ़िया है, कि राजकिशोर ठाकुर बढ़िया है, कि अमेरीलाल जी बढ़िया है, कि राजकिशोर शर्मा आरा बढ़िया है। इसमें फंस के रह जा रहे हैं, वो कहीं सेटिस्फाइड अपने आप में नहीं हो पा रहे हैं और न हम कर रहे हैं उनको। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि वो नहीं सेटिस्फाइड हो रहे हैं और हम कर रहे हैं कि हमारा जो अगला कदम क्या होगा। उन चीजों पर चर्चा मनोज जी करते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होगा। मनोज जी का जो आक्रोश है उसे समझा जा सकता है कि ये हर कोई अपने आइडियोलॉजी के साथ अपने तरीके से लोहार समाज के संघर्ष की गाथा लिख रहा है। अगर स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी गई और उसका जो पूरी पटकथा लिखी गई तो उसमें आपका एक मंच, कई संगठन, कई पार्टियां मिल जाएंगी आपको, ठीक है। लेकिन जब भी उनका मुद्दा एक था, मिशन एक था, और जब सभी के हितों की बात आती थी, देश की आजादी की बात आती थी, तो वो आपस में एक बैनर तले खड़े भी हो जाते थे। तो ये चीजें तो समझनी पड़ेगी बाकी सब मंचों को भी कि हम एक अगर किसी की आलोचना करें तो वो थोड़ा सकारात्मक हो, ताकि उसमें सुधार की गुंजाइश हो और हमारा लहजा बेहतर हो कि आगे भी हमारी बातचीत हो। लहजा किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं होना चाहिए। जी जी, हमारा कहना है कि समाज जोड़ने चले, हम व्यक्ति नहीं जोड़ेंगे जी। हम उमेश जी के समर्थक नहीं हैं जी, हम समाज के समर्थक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो झंडा लेके आगे बढ़ेगा जी, समाज के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए और आगे बढ़ेगा, हम उसके साथ चलेंगे। जी जी, सभी संभावनाओं के इस दौर में उमेश जी अभी खरे उतर रहे हैं। जी, और अभी जो भी कार्यक्रम वो कर रहे हैं जी, और उस कार्यक्रम में भरपूर सहयोग हमारे समाज को करना चाहिए। मनोज जी, जी, आप मैं शुरू से आपको जान रहा हूँ, लोहार संवाद यात्रा में आप मेरे साथी थे, एक ही गाड़ी में थे, एक दूसरे को समझने का ज्यादा मौका मिला। तो आप शुरू से ये बात कहते आए हैं कि मैं किसी पार्टी, मंच या संगठन से आसक्त नहीं हूँ, मैं लोहार समाज के हित की बात करता हूँ और जहां भी मुझे ऐसी हित वाली बात को भी मंच करता हुआ नजर आएगा तो मैं उसके साथ हूँ।
ठीक है। बेशक आपने ये भी कहा कि मैं उमेश जी के साथ भी हूं, मैं अमित जी के भी साथ हूं, और अभी कुछ दिन पहले आपने ये अरुण शर्मा जी की भी तारीफ की थी। तो जाहिर सी बात है, जो लोहार हितों की बात करेगा हम उसके साथ हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि ऐसे लोगों को गलत समझा जाता है, और शायद उस मंच व संगठन का एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है कि उसे हम कैसे प्रताड़ित करें कि या तो वो हमारे पाले में आए या फिर वो जिस पाले में है उसी में रहे। तो एक ये भी कोशिश होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो अलग मंच व संगठन है, तमाम उसके नेता हैं जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, और इस कड़ी में, इस पूरी मतलब प्रक्रिया में वो शब्दों की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखते, ठीक है। यानी आप समझ लीजिए कि नफरत इतनी ज्यादा है, महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि एक दूसरे का सम्मान करना भी वो भूल गए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर इन सब चीजों का अंत कैसे हो, एक सही माहौल कैसे बने? बहुत ही आपका सुंदर सवाल है गुड्डू जी। और यही विडंबना अभी पूरे बिहार में चल रही है जी। बिहार में चल रही है यही विडंबना, क्योंकि लोग एक दूसरे को कटाक्ष करने में ही अपनी सारी एनर्जी खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी बहुत बड़ी लोभ है वैसे नेताओं की, जो समाज की दशा और दिशा को सुधारने के बजाय अपनी दशा और दिशा सुधारने के चक्कर में जी, ताकि हमारा जो कुछ बात हो तो उसका जस जो मिले वो मनोज विश्वकर्मा को मिल जाए, और मनोज विश्वकर्मा पूरे हाईलाइटेड हो जाए ताकि इनको राजनीतिक पार्टियां खोजने लगे, समझ गए। तो यह मनसा उनके दिमाग से जब तक निकलेगा नहीं, जब तक वहाँ पे लोकल और भी जितने भी समाज के लीडर हैं, यही उनकी बात नहीं करता हूँ, जैसे मनोज विश्वकर्मा के बाद भी अगर औरंगाबाद जिला में कोई लीडर है, उनके दिमाग में यह बात हमको भरना होगा कि कहीं न कहीं आपका लीडर जो है वो अपने तक में सीमित रह रहा है, समाज की दशा और दिशा तय करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। मैं संवाद यात्रा में शामिल हुआ था, यह मैं आपको गुड्डू जी बराबर बताया हूँ कि संवाद यात्रा में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य उमेश जी से नहीं था, मेरा उमेश जी से नहीं था, मेरा उद्देश्य था कि बिहार के लोहार इस यात्रा के माध्यम से एक रास्ते पर चलने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे जी। और इसमें कहीं न कहीं हम 95% सफलता हमको मिला जी, कि लोग को केवल आशा विश्वास, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो पर्सनली लोग में पड़े हुए हैं, लेकिन जब लोकल लीडर से हम लोग वहाँ मिलेंगे तो उनकी मन में कुछ अलग भावना उठेगी, वह लोग आपको समर्थन करेंगे जो समाज हित की बात करते हैं जी, जो स्वयं सेल्फ हित की बात करेंगे वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। तो मैंने कईयों बार प्रयास किया, बहुत बड़े बड़े नेताओं से बात की, लेकिन पुराने नेताओं में यह भी चर्चा है, आप देख लीजिए जेडीयू के बहुत लोग बिलोंग किए हुए हैं, मैं स्पष्ट करना नाम नहीं डरूंगा, जेडीयू के बहुत बड़े बड़े प्रखर नेता है हमारे समाज में जी, और उनके माध्यम से, उनकी पार्टी के माध्यम से एक भी लोहार समाज का कार्यक्रम नहीं हुआ जी, जिसमें बड़े नेताओं को मंच साझा करके अपने समाज की बहुत बड़ी समस्या से जूझते हुए अपने समाज को उस मंच तक लोगों ने अपने समाज को भी समय बटोर कर ले जाने का काम नहीं किया जी। तो उनकी मंशा भी है कि हम उमेश विश्वकर्मा का चेहरा लगाकर जी कम से कम 10, 20, 50 हजार भीड़ इकट्ठा करके अपनी पार्टी में एक महत्वाकांक्षी पद लेने की उनकी भी मंशा है जी, और वह समाज के लिए बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि मैं बात समाज की करता हूं, मैं बात अपनी नहीं करता हूं। औरंगाबाद जिले की बात मैं करता हूं कि जो भी जिला समाज हित की बात करेगा, समाज हित की लड़ाई करेगा, उसके साथ औरंगाबाद जिला पूरे तन मन और धन तीनों से समर्थन करके उस लड़ाई के अग्रगणी लाइन में खड़ा होने का काम करेगा
तो मैं वैसे लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सेल्फ हित को छोड़ के पर हित में लगिए, समाज हित में लगिए, तब आपकी सेल्फ हित की भावना खुद बन जाएगी, खुद आपको समाज दे देगा, वो तो आपको गॉड गिफ्ट मिलेगा। इससे कोई चिंता नहीं करता है कि जब हम समाज की चिंता करेंगे तो समाज हमारी चिंता करेगा, तो हम खुद नेता बन जाएंगे। यह चिंता हम वैसे लोगों के लिए करना चाहते हैं जो आए दिन समाज की हाथ खींचने के बजाय अपने नेताओं के अपने अधिकार की लड़ रहे लड़ाइयों में नेताओं के हाथ खींचने के बजाय पैर खींचने का काम करते हैं। वैसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि वो समाज की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाए और समाज उनको अलग से गॉड गिफ्ट में दे देगा, नेता बना देगा। जी श्यामदेव जी, मैंने मनोज जी से सवाल किया कि भाई कैसे लोग एक मंच पर आए और कैसे ये जो एक विद्रूपता है, एक विडंबना है हमारे समाज के अंदर, एक दूसरे की टांग खींचने की केकड़ा प्रवृत्ति, वो कैसे खत्म हो, इसका जवाब न तो मनोज जी के पास होगा और न मेरे पास भी होगा। जी, तो हम ये मानकर चले कि जब पब्लिक डोमेन में कोई भी मंच या संगठन नेता होगा और वो अपनी बात कहेगा, तो उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए आलोचनाओं के लिए भी। तो मैं ये कहूंगा कि जी बिल्कुल, तो आलोचनाओं से हमें घबराना नहीं चाहिए। अमूमन देखा है लोहार संघर्ष मोर्चा और मंच में भी, ठीक है, कुछ लोग हैं जो आलोचनाओं से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और हालांकि उनकी प्रतिक्रिया बहुत संयमित होती है औरों के मुकाबले। इसकी मैं तारीफ करूंगा कि वो अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते और गलत चीजों का प्रचार नहीं करते, तो मैं इसकी तारीफ भी करूंगा। लेकिन मैं यही कहता हूं कि आलोचनाएं तो चलती रहेंगी, आलोचना समालोचना वो चलती रहेंगी, लेकिन हमें भी अपना ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहिए कि कैसे एक जो मंच का जो एक मिशन है उसको हम पूरा करें। उसी आलोचना और समालोचना में कुछ काम की चीजें भी निकलती हैं और उनको लेकर हम आगे बढ़े। तो ये कोई इश्यू नहीं भी होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि समाज को बगलाया जा रहा है, लेकिन उसको भी आप एनकाउंटर कर सकते हैं अपनी नीतियों के मार्फत। मैं ये जानना चाहता हूं श्यामदेव जी कि देखिए है हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी जो लोहार संवाद यात्रा शुरुआत में तो शुरू के दिनों में जुड़ा, एक अच्छी पहल थी और मेरी शुरुआती रिपोर्टिंग में आप देखिएगा कि मैंने ये कहा था कि लोहार संवाद यात्रा के द्वारा लोहार संघर्ष मोर्चा ने एक लीड बना ली है। लेकिन उसी संवाद यात्रा के क्रम में धीरे धीरे इसमें एक लॉस होता गया, वैल्यू लॉस की बात कर रहा हूं, वो लॉस होता गया और वो चरण पूरी नहीं हो पाई, 38 जिलों का दौरा हो नहीं पाया। इसके बाद आपका दूसरे चरण की घोषणा की गई पटना में सत्यानंद शर्मा के द्वारा, ठीक है, और उसका भी हस्र ये हुआ कि कैंडल मार्च में उसको समाहित कर ली गई और तीसरे विधानसभा घेराव आंदोलन की बात हुई, उसे भी बैक वहां से भी कदम पीछे ले लिए गए। तो लेकिन हमें समझना होगा कि चूंकि इस पूरे कैनवस में अभी आप ही कार्य करते नजर आ रहे हैं पब्लिक डोमेन पर, इसलिए आलोचनाएं आपकी ही ज्यादा होंगी, लोग आप पे ही सवाल खड़े करेंगे। तो आलोचना समालोचना दो अलग अलग चीजें हैं, मैं दोनों बातें कह रहा हूं। तो अगर ये चीजें सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो एक वैल्यू लॉस, एक मिसमैनेजमेंट, ये सारी चीजें तो निकल के आ रही है। तो क्या यहां सुधार करके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है? अगर कोई यह कह रहा है कि विगत समय में कि इन्होंने कहा था कि गांधी मैदान में भीड़ इकट्ठी करने की बात कही थी, अगर अब उस जगह को वहां से शिफ्ट करके नीलर में हाई स्कूल में कर दिया गया है और उसका उपहास कुछ इस तरह बनाया जा रहा है कि अमित राज जी ने ही कहा कि 20 तारीख होते होते शायद ये हो कि ये पुनपुन के घाट में टेंट लगाना पड़ा। तो एक तरह से उन्होंने ये बात कही, आक्षेप जो किया, जवाब समाज को भी मीडिया के माध्यम से ही दिया जाना जरूरी होता है। अभी मेरा खुद का अनुभव यह है कि उमेश जी ने बड़े बड़े अखबारों को पकड़ा और वो लोकल स्थानीय संस्करण होते थे
लोगों के जहन में आए, मिट गए। ठीक है, वो एक सोशल मीडिया के महत्व को शायद उन्होंने इतनी गंभीरता से नहीं लिया या उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से हमने कई दफा उमेश जी से संपर्क किया कि आप मीडिया को संबोधित करें, आप सामने आए। आपको भी आपसे भी हमने संपर्क किया था, 2-3 इंटरव्यू हमारे ऐसे ही मिस हो गए। इसके बाद हमने अशोक विश्वकर्मा जी से भी संपर्क किया था, उनके भी इंटरव्यू मिस हो गए। तो मीडिया से ये दूरी, तो आपकी ही बात, सही बात आखिर लोगों तक कैसे पहुंचेगी? जी बताइए। तो सही बात है, और मीडिया से दूरी नहीं रहनी चाहिए। जी। और हद तक आप इसको मिसमैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। जी। और सब आप देखिए गुड्डू बाबू जी, जो सभी लोग बोलते हैं जी, अगर वही बात हम भी बोलने लगे जी, तो उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? जी, जी, तो जी, हम कहे ना कि एक तो कहावत है जी, कि बी पॉजिटिव, बाई पॉजिटिव, हेलो पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव, जी, मतलब नॉट एनी काइंड नेगेटिव। जी, किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। जी, और हम इसी के तहत आगे चलते हैं। जी, जी, और इसलिए आप देखें कि हमारा किसी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है। जी, जी, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ, जी, लेकिन एक चीजों पर ध्यान केंद्रित कराता हूँ जी, कि मौजूदा समय में जी, और जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, जी, उस व्यवस्था में जो लोहार समाज की जो राजनीतिक हैसियत है जी, और राजनीतिक जो नासमझी है, जी, इस समझ को मजबूत करने की जरूरत है। जी, जी, बिल्कुल। दूसरी बात, समय दीजिएगा। हाँ जी, कि गया के बाद जो पटना में संवाद यात्रा कार्यक्रम के पहले लोहार संघर्ष मोर्चा का जो नामकरण हुआ पटना की धरती पर, गया का धरती पर ही हुआ था। वो सेकंड फेज कह रहे हैं पुनर्जीवित किया गया पटना में। फिर इसके बाद जो संवाद यात्रा कार्यक्रम के उद्देश्य से जो पटना में बैठक हुआ और उसका बिहार संघर्ष मोर्चा का नाम दिया गया, और उसी के बैनर से चले संवाद यात्रा पूरे बिहार में कार्यक्रम हुआ। कहीं कहीं नहीं हुआ। मोर्चा बिहार लोहार संघर्ष मोर्चा के बैनर करे जो संवाद यात्रा कार्यक्रम हुआ है, तो मेरा ये कहना है कि बिहार में विभिन्न जिला में विभिन्न संगठन चल रहे थे। थोड़ी हम अपने जिला की बात कर रहे हैं, हम औरंगाबाद से हैं, तो औरंगाबाद में अनुसूचित जनजाति जागृति मंच चल रहा है, लेकिन फिर भी बिहार लोहार संघर्ष मोर्चा के चले संवाद यात्रा समापन कार्यक्रम हुआ, औरंगाबाद इसमें शामिल हुआ। मेरा ये कहना है कि जो पटना में विभिन्न संगठन के लोग उस एक मंच पर जब आए, इस संगठन का विस्तार न किया जाना, इसको एक भूल माना जा सकता है। 27 तारीख को देव की धरती पर जो समापन कार्यक्रम हुआ, वे बिहार के शीर्ष लीडर आए, औरंगाबाद भी A to Z उसमें शामिल हुए, लेकिन हम अभी तक इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम औरंगाबाद से हैं, कि औरंगाबाद में अनुसूचित जन जागृति का संगठन है और लोहार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले चलने के लिए जी जान से तन मन धन से समर्पित है। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि लोहार संघर्ष मोर्चा का कोई भी पदाधिकारी औरंगाबाद टीम का रिव्यू नहीं कर पाया। तो क्या ऐसा भी एक भूल है कि नहीं? इसको सुधारने की जरूरत है कि नहीं? पहले आप हमारी जो सामाजिक जो चेतना है वो किसी मायने में उन्नत नहीं कहा जा सकता है। किसी भी मायने में हमारी चेतना उन्नत नहीं है, न सामाजिक, न आर्थिक, न राजनीतिक, न व्यवहारिक। ये किसी भी मायने में हमारी चेतना उन्नत नहीं है। इसीलिए हम लोग एसटी में डिमांड कर रहे हैं कि इन तमाम योजनाओं का लाभ हमको मिलेगा और हमारे समाज का उत्तरोत्तर विकास होगा। सोचने वाले बहुत कम लोग हैं, बिल्कुल, बोलने वाला ज्यादा है। जी जी, जो बोलते हैं वो सोचते नहीं है।
और जो सोचते हैं दूसरे पर कटाच करते हैं जो हाँ वही बोल रहे हैं। और जो सोचते हैं वो बोलते नहीं है और जो बोलते हैं वो सोचते नहीं है। ये दो तरह की कैटेगरी अपने समाज के अंदर है। इसमें अभिराम बाबू हम आपसे ये कहना चाहेंगे जी जी फिर हम उसी जगह पर आ रहे हैं बोलिए। कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सीते 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अगर किसी ने इसको कहा है कि ये हर दौर में प्रासंगिक रहा है और आगे भी प्रासंगिक रहेगा। आप देखेंगे कि अभी जो हम परिचर्चा में भाग ले रहे हैं ये कहीं न कहीं ये बहुत पॉजिटिव बात है। बहुत पॉजिटिव बात है। आपने बहुत सारा इशारा हमको किया है तो तमाम चीजों पर हमारा वर्क चल रहा है तमाम चीजें चल रहा है, मानते हैं बात। अभी आप देखिएगा कि पटना के मतलब जो मिलर हाई स्कूल का जो कार्यक्रम होने जा रहा है आज कल तक में आपको डेट मिल जाएगा। आज मिल जाए या कल आपको डेट मिल जाएगा। जैसे ही डेट का अनाउंसमेंट होगा हमारी एक टीम मेरे साथ व्यक्तिगत हमारी एक टीम निकलेगी उन जिलों के लिए जिस जिलों का हम लोग दौरा नहीं कर पाए। जी और उन तमाम जिलों में जाकर के हम डेट का फिक्सेशन करेंगे और उस डेट फिक्सेशन के बाद उमेश जी का संवाद यात्रा सिस्टमेटिक फिर से शुरू होगा। जी ऐसी कार्यक्रम के तहत हमको मिलर हाई स्कूल का कार्यक्रम कर लेना है। जी रह गई परिणाम बाद का चिंता हमको नुकसान दे रहा है। जी चिंता दो तरह का होता है। एक परिणामवादी चिंतन होता है कि हम ये करेंगे तो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर जहाँ ये सोच लिएगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो उसको आप पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर सकते हैं। नहीं होगा। और अगर आप सोच लेंगे कि मिलेगा ही मिलेगा बिल्कुल तब आप पूरे ईमानदारी से काम करेंगे। तो अभी तक जो लोग मिले हैं अभिराम जी वो परिणामवादी चिंतक मिले हैं। तुरंत परिणाम चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने किसी का पोषण ही नहीं किया है। सही बात। हम लोगों ने शोषण किया है। आपको साफ तौर पर बता देते हैं हम लोगों ने शोषण किया है किसी का पोषण नहीं किया है। अब पोषण की जरूरत है। शिशु आपके गोद में आ चुका है अभिराम भैया जी इसका पोषण की जिम्मेवारी हम लोगों के कंधे पर है। और जिस दिन आप पोषण करते मैं गारंटी लेता हूँ आपको कि आपके समझ जितनी सारी समस्याएं खड़ी होगी उन तमाम समस्याओं के निराकरण में हम सब मिलके फिर डिबेट में हिस्सा लेंगे। तब एक दूसरे को बधाई दे रहे होंगे कि श्यामदेव जी आपने जो कहा था वो 100% सही है। ये वक्त तय करता है कि हम किस मोड़ पर खड़े हैं। तो आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं अभी अभी तो लोहार सैसवा जागा है जी। इसका पोषण अरुण शर्मा नहीं करेंगे। जी इसका पोषण राजकिशोर ठाकुर नहीं करेंगे। जी इन लोगों का जो थाउट है ना जी थाउट जरूरी है। ये लोग सामने आकर के आपके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे। वो जो सरकार नियम बनाती है 60 वर्ष के बाद रिटायर तो क्यों बनाती है रिटायरमेंट। अब आप उस उम्र के बाद जो है ना बुद्धि और विवेक समाप्त होने लगता है। धीरे धीरे समापन की ओर जाता है। हाँ तो वैसे लोगों को नहीं थोड़ा सा जोड़ने की एक जरूरत मिनट है। एक श्यामदेव जी ये शशिकांत जी को धर्म संकट में मत डालिए। ये आने वाले समय में राजकिशोर शर्मा जी की पार्टी जनतंत्र आवाज पार्टी के ये कैमूर के जिलाध्यक्ष होने वाले हैं। ना उसकी तो हम अग्रिम बधाई देंगे। तो इनका बनता बना है ना अग्रिम बधाई हम देंगे। लेकिन देखिए भाई जी श्यामदेव विश्वकर्मा से सीनियर हैं राजकिशोर शर्मा जी। लेकिन अभी उस पर बात नहीं करेंगे दूसरे टाइप में करेंगे जी। जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं हम उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जी। कि शशिकांत जी आप युवा हैं
आपने अपना बैकग्राउंड भी बताया कि एमएससी आप कर रहे थे और जो बीच में पढ़ाई आपने अधूरी छोड़ दी। जी, तो क्या कभी घर की माली हालत की वजह से या किसी वजह से, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हमें आरक्षण हमारा कंटिन्यू रहता, ठीक है, जी तो भी क्या मुझे ये पढ़ाई छोड़नी पड़ती? नहीं सर, नहीं छोड़ना पड़ता। नहीं छोड़नी पड़ती। देखिए कि एक आरक्षण अगर आज भी अगर कंटिन्यू रहता तो ये कह रहे हैं कि पढ़ाई मुझे नहीं छोड़नी पड़ती। तो अब क्या लगता है कि जितना अब तक आपने नेतृत्व देखा है, तो इनसे आपको कोई उम्मीदें हैं क्या? देखिए सर, अब तो हम लोग जैसे हैं, ये हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे जैसे मतलब आदमी चाहता है उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। हम जी। लोग बस एक आशा लगाते हैं कि हमारे बुद्धिजीवी जी लोग लगे हुए हैं तो जरूर हमको आज़ादी मिलेगा। आजादी मिलेगा। जी, हम आज़ादी की घड़ी लेकर बैठे हुए हैं, जब मिल जाए लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए कि सारे बिहार के लोग जहाँ से हैं वहीं से लगे हुए हैं। हम सबको धन्यवाद करते हैं। जी। हम यही कहेंगे कि जब हम लगे हैं लड़ाई में तो जरूर एक दिन मंजिल हम पाएंगे। लड़ाई मेरा एक है जी, तो मनसा की अनेक क्यों है? जी वही बात हम बोल रहे हैं। सब सुन लीजिए, हमने राजकिशोर भैया से भी बोले कि भैया हम लोग एक पैनल पर हो जाएं, अब तू मैंने वाली बात बंद करी है। हमारे यहाँ आए देखिए, सुन वो भी गार्जियन है और उनकी बात को पूरा बिहार अनुयायी था, ऐसा नहीं है, लेकिन वो दूसरे का बात नहीं सुनते, अपनी बात केवल रखते। यही सबसे बड़ी विडम्बना है। नहीं सुनिए, आप सुनेंगे, बात हुआ है आप सुनेंगे। और जो मुजफ्फरपुर के हम धर्मेंद्र शर्मा जी, अच्छा। हम उनसे भी बोले कि देखिए सर, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, हम लोग के एक भविष्य के एक जो है कि चिराग हैं। आप लोग ऐसा रास्ता पर चलिए कि हम लोग का जो है कि भविष्य बन जाए। हमको समाज के हित में रहना है और काम करना है। देखिए, जैसे कुशवाहा परिवार हम लोग देखते थे गांव में सर, कि उनकी बीवी बच्चे गांव में खेत में मतलब पोल खोद करके सब्जी उपजा करके बेचती थी। लेकिन आज उनका संगठन बना, आज उनके घर में जाकर हम देखते हैं तो बहुत खुश रहते हैं। तो हमने बोल दिया राजकिशोर भैया से कि भैया आपको जब पार्टी चलाना है तो उमेश जी के भी पास जाना होगा, पंचाल जी के भी पास जाना होगा, धर्मेंद्र जी के भी पास जाना होगा, और हमारे पास भी आना होगा, अनिल जी के भी पास जाना होगा, अमित राज के भी पास जाना होगा, तब जा करके आपका पार्टी का विस्तार होगा, अदरवाइज नहीं। पार्टी अपने जगह, समाज अपने जगह। जी, पार्टी को समाज में समाहित मत कीजिए। बिल्कुल। पार्टी व्यक्ति की व्यक्तिगत मंशा है, हाँ। और हमारे और समाज की जो समस्याएं हैं वो सबों की समस्या है। कल एसटी का आरक्षण मिला था तो सब लोग लाभ ले रहे थे। जब वंचित हो गए तो सबको नुकसान हो रहा है, और जब फिर लाभ मिलेगा तो सबको मिलेगा। तो अभी जो मेरे सामने है वो तत्कालीन समस्या हमारी राजनीतिक समस्या नहीं, हमारे सामने सामाजिक समस्या है, और हमारे सामने बनावटी समस्या है, बनाई हुई समस्या है, ये क्रिएट किया हुआ समस्या है जी। और ये हमारी अनेकता के वजह से ये है। हाँ, जब संवैधानिक राइट हमारा है गुड्डू जी, अभिराम भैया, जब संवैधानिक राइट है तो हम कहाँ मार खा रहे हैं कि जैसे ही मनोबल टाइट हो रहा है समाज के लोगों को, हम जैसे लोगों को, तो समाज के अग्रगण्य नेता जो हैं वो लड़ाइये से भटका दे रहे हैं, रास्ता चेंज कर दे रहे हैं एकदम। ना देखिए उधर अब उधर फोकस मत कीजिए। मनोज भाई, थोड़ा सा मेरी बात सुनिएगा। अब हम लोग कहाँ लड़ने लगे हैं कि हमको मूल चाहिए। मनोज जी कह रहे, जैसे अभी श्यामदेव सर ने कहा कि भाई लोहार का जो आंदोलन है, जो जन चेतना है, वो शैशवावस्था में है। मैं कह रहा हूँ कि आजादी के बाद से 90 के दशक में हमारे अंदर चेतना आई उस खबर के साथ कि 1950 का गजट में लोहार एसटी के रूप में अधिसूचित है। जी। 3 दशक से ज्यादा बीत गए,
लेकिन ये 3 दशक भी कम नहीं होते थे। उसी क्रम में देखिए कि आप हिमाचल प्रदेश का हट्टी जो था, है ना, हट्टियों को आरक्षण मिल गया। उसी कड़ी में तमिलनाडु का देखिए, नारी कोरावन और ये आपका कुरी विक्रम था, उनको आरक्षण मिल गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में बिंझिया को मिल गया। इसी कड़ी में यूपी में 13 जिलों में गोंड को मिल गया। इसी कड़ी में कर्नाटक में बेट्टा कुरुबा को मिल गया। और इसी कड़ी में, इसी दौरान में आपको बिहार में 2015 में तासी को मिल गया। तो ये बताइए, जिनकी तादाद बहुत कम, जिनका चेतना का स्तर भी उस स्तर पे नहीं था, और जिनमें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ापन जो लोहारों से ज्यादा थी, बावजूद उसके उन्होंने आरक्षण प्राप्त कर ली। लेकिन लोहारों में ये नहीं हो पाया। कारण साफ है कि हमारे अंदर वही केकड़ा प्रवृत्ति है, आपस में लड़ते हैं, हमारे अंदर एकता का अभाव है, एक जातीयता का भी अभाव है। क्या अभिराम जी? हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि हम अपने औरंगाबाद से उदाहरण दे रहे हैं कि यदि औरंगाबाद में एक बार कुछ अशांति हो गया था रामनवमी के अवसर पर, तो उस समय सब कुछ नाम जानते होंगे। एक बार औरंगाबाद में एसपी रहे थे गुप्तेश्वर पांडे जी, उस समय डीजीपी थे, और गुप्तेश्वर पांडे जी औरंगाबाद में आए थे। मेरा कहना है गुप्तेश्वर पांडे जी जब औरंगाबाद आए तो औरंगाबाद के जितने जो टीम के लोग थे वो सब यहाँ से चले नहीं गए थे। मेरा एक कहना है कि शीर्ष पद पर जो व्यक्ति रहता है, वो व्यक्ति को जब सरताज मिल जाता है, एक आम सभी लोग मान लेते हैं कि हमारा नेता है, तो उनको हर स्तर पर, हर जगह कहीं खाली नहीं रहने देना चाहिए, कि ताकि वैसे व्यक्ति यहाँ पर आ करके कहीं प्रश्न वैसे डाल दें, कहीं न कहीं अंतर डाल दें। आज देख लीजिए बीजेपी का, आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर जगह चल रहा है मोदी जी, चाहे वो किसी भी तरह का इलेक्शन होता है। तो मेरा ये कहना है कि शीर्ष पदधारी को जब सरताज मिल रहा है, तो उनको ये मान के चलना चाहिए कि फूल से सजा हुआ सरताज नहीं है, वो कांटेदार है। और कांटेदार यदि है तो इसको कैसे हम बखूबी से उसको अध्ययन करें और अनुभव करें। क्योंकि इसलिए कर रहे हैं कि अभी आप बोल रहे हैं कि मूल लोहार की बात आ रहा है, कहीं आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। अभी हम लोग वकील की एक जगह करने की बात कर रहे हैं, इसमें कमी हो रहा है। अभी श्यामदेव जी बोल रहे थे कि उमेश जी कोरा कागज, अच्छी बात है, उमेश जी कोरा कागज है, वो एक तरह से अपने आप को समर्पित किए हुए हैं बिहार समाज के लिए, लोहार के हितैषी के लिए। उमेश जी को हम धन्यवाद देते हैं जो ऐसे समय पर उमेश जी खड़ा, तो उसका हमें जो बिहार के शीर्ष नेता है फायदा न उठाना चाहिए, ताकि समाज को कल्याण हो। विभिन्न तरह जो भिन्नता आ रहा है वार्ता में, तो हम लोग ने देर कर दिए। उमेश जी में कहाँ देरी है? उमेश जी को मार्गदर्शन दीजिए। जितने जो शीर्ष नेता हैं, चाहे राजकिशोर शर्मा जी हों, राजकिशोर ठाकुर जी हों, अमरीक लाल ठाकुर जी हों, ये सब कर क्या रहे हैं? जी बिल्कुल। उमेश जी तैयार हैं, और उमेश जी तैयार हैं तो उमेश जी के नेतृत्व में कोई कहते हैं, हम तो बात किए थे कि सीतामढ़ी कह रहे हैं कि नहीं हमको आरक्षण से मतलब नहीं है, लोहार से मतलब है, मूल लोहार से मतलब है, तो कोई कह रहे हैं कि कमार हैं। तो एक इसमें कमी हो रहा है, जो उमेश जी के समर्थक हैं। आप देखे होंगे कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी नहीं जीते थे, कृष्ण भगवान थे। अभी कोरा कागज कह करके केवल निकलिए मत, हम लोग इसका उपयोग कीजिए। उमेश जी तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। किसके लिए? समाज के लिए। समाज का उत्तरदायित्व तो बनता है ना। बिल्कुल। देखिए, पानी कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे गिरता है। वो देखिए, हर बार समाज को दोषी ठहरा कर आप कन्नी काट लेंगे, जैसा कि लोग करते आए हैं विगत समय में भी। नहीं, वो वहाँ से कन्नी मेरा नहीं कट। हम पहले कह दिए आपको कि हम उमेश समर्थक नहीं है, हम समाज समर्थक हैं। हमारा कहना है कि संभावनाएं मौजूद हैं जी, उन संभावनाओं का लाभ हमको उठा लेना चाहिए। बिल्कुल जी। मनोज जी से एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं। जी। सबसे पहले अगर आपका मन आहत हो जाता है इन खबरों से, तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट हो जाइए। पहली बात,
ये एक खास तरह का यूनिवर्सिटी है जो रवीश कुमार बराबर कहते रहते हैं अपने न्यूज में। वहां से एग्जिट कर जाइए तो देखिएगा कि आपके अंदर का नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। और तब ये खबरें मिलेंगी कहाँ से? तब एक ही चैनल पे विश्वास कीजिए, वो विलेज लाइन पे। विलेज लाइन लोग विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें villageline24x7 पर अभी मेल कीजिए। हम फिर मिलेंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुछ और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट।